Welcome to Alaknanda Education. In previous video, we discussed some definition about subring, prime field, and ring morphism, and we discussed some example also. In this video, we will cover some theorems. Okay, so let's start this video. So the first theorem is if phi from R to S, where phi is ring, it is a ring morphism from ring R to ring S. Then prove that phi is on to या फिर monomorphism if and only if kernel of morphism K is only a single element in the kernel of this morphism is zero. So पहले we let कर लेते हम let phi is monomorphism. Now if x belongs to K देन कर्नल का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी एक फंक्शन या फिर किसी एक मॉर्फिज्म में आप कुछ एक पॉइंट पुट कर रहे हो और पुट करने के बाद में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए उस अगली वाली रिंग का, तो हम उसे बोलेंगे उस वो जो एक्स का जो एलिमेंट होगा उसे हम बोलेंगे इट इज़ कर्नल ऑफ पर्टिकुलर होमोमॉर्फिज्म. सो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू के देन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो डैश. यहाँ पर जो जीरो डैश है इट इज आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एस एंड बिकॉज इट इज अ मोनोमॉर्फिज्म विच इम्प्लाई इट इज अ वन वन, है ना. जो फी है वो वन वन है. सो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फी ज़ीरो होगा इसका मतलब. ओके क्योंकि फी ज़ीरो पर भी अपन को ज़ीरो ही मिलेगा. yes, so which imply x is equal to 0 as phi is 1 1, which imply k is 0. Now we will prove it conversely. So let k is equal to 0. K the kernel of this homomorphism, this morphism is just a single set which is 0. Now we prove that phi is monomorphism. So for this we choose two element a and b. तो यदि अब हमको ये प्रूव करना है कि ये वन वन है, तो हम क्या करेंगे, फी ए इक्वल्स टू फी बी विच इम्प्लाई फी ए माइनस फी बी इक्वल्स टू जीरो डैश. एंड बिकॉज फी इज रिंग मॉर्फिज्म, सो विच मीन फी ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो डैश एंड विच मीन ए माइनस बी इज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ के, kernel which belongs to kernel, and which mean because in the kernel में खाली आपके पास एक सिंगलटन सेट है विच इज जीरो. तो इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो होगा बिकॉज खाली एक ही सेट है. इसका मतलब ए माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा बिकॉज ए माइनस कंप्लीटली एक एलिमेंट है. ओके सो ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो विच इम्प्लाई ए इक्वल्स टू बी एंड कंसिक्वेंटली फी जीरो इक्वल्स टू फी ए इज इक्वल टू फी बी विच इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं यदि कर्नल में खाली एक जीरो एलिमेंट है तो विच वो इम्प्लाई करेगा जो आपकी मॉर्फिज्म है वो मोनोमॉर्फिज्म है. नाउ वी see next theorem. If D is an integral domain, then prove that D dash, which is ME, where M belongs to Z, is sub-integral domain of D, where E is identity of D. So proof given E, मतलब अपन को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया ये हुआ है कि भाई D is integral domain and एक अपन को सेट दिया हुआ है D dash which is an E. सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो डी डैश है ये एक सब इंटीग्रल डोमेन या उप पूर्णांकीय प्रांत है डी का, जहाँ पे ई है वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ डी की. सो प्रूफ देख लेते हैं. गिवन ई बिलोंग्स टू डी एंड ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ए इज डी इज इंटीग्रल डोमेन. यदि ई डी इंटीग्रल डोमेन होगा सो एम ई बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड. बिकॉज ये इसलिए हो रहा है, देखो एम ई बिलोंग्स टू, यदि सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है और हमको ये पता है यदि ये पूर्णांक प्रांत है तो ये जो डी प्लस होगा वो एक एडिटिव कम्यूटेटिव ग्रुप है. इसका मतलब हम ई को कितनी भी टाइम्स ऐड करें वो सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाएंगे विच मीन्स एम ई बिलोंग्स टू ई फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड.
सो विच इम्प्लाई डी डैश, क्योंकि डी डैश के अंदर हम ई टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, and which mean d dash belongs to d dash is subset of d, so by additive operation. Now we take a and b are two element of d. अब हम दो एलिमेंट लेते हैं, then m and n, तो इनके कोरस्पॉन्डिंगली m and n जो कि z के अंदर है, अपन को इस टाइप से जरूर मिलेंगे सच दैट a इज इक्वल टू एम ई एंड b इज इक्वल टू एन ई, क्योंकि ये दोनों दोनों एलिमेंट डी डैश के है ना, डी डैश में किस टाइप के एलिमेंट है, एनी टाइप के, तो ए एंड बी आप ऐसे मान सकते हो, ये डी में होगा पता है अपन को, ये डी डैश में भी होंगे, तो ए एंड बी डी डैश में है, बिकॉज फॉर द पूर्णांकीय प्रांत, फॉर द इंटीग्रल डोमेन वी हैव टू शो दैट फर्स्ट इज, इसको अपन को सबरिंग प्रूव करना पड़ेगा, और फॉर द सबरिंग यदि ए बिलोंग्स टू सबरिंग एस, b belongs to subring S, then a minus s belongs to subring S and a dot b belongs to subring S. तो पहले हम वो प्रूव करेंगे, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है, तो आप एज यू कैन सी a माइनस बी भी डी डैश में बिलोंग कर जाएगा और ए बी भी डी डैश में बिलोंग कर जाएगा, इसका मतलब डी डैश इज सबरिंग ऑफ डी, इट इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन. Now we have to show that d dash is commutative. Okay, commutative because in the definition of integral domain, the ring is commutative and also ring with identity. Okay, so हम वही प्रूव कर लेते हैं कि ये एक क्रम विनिमय वलय है. So for this as you can see d dash is commutative subring because identity element is in d dash. Okay, now at least at last is d is integral domain, so it is also without zero divisor. कोई भी जो इंटीग्रल जो डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कंडीशन ये है कि वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए, वो भाजकों से रहित एक वलय होनी चाहिए. तो उसके लिए यदि वो एक रिंग, वो कंप्लीटली जो रिंग जो D है वही भाजकों रहित है, तो D डैश इज ए सबसेट ऑफ D, सो वो तो भाजकों रहित होगा ही. सो ए बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल टू जीरो, अदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, विच मीन D डैश इज सब इंटीग्रल ऑफ डोमेन. ये अपने आप में इंटीग्रल डोमेन है, बट ये एक सब रिंग है, सो विच मीन इट इज ए सब इंटीग्रल डोमेन ऑफ D. Now the next theorem, every prime field of characteristic 0 is isomorphic to the field of rational number. Now so every next theorem is every prime field of characteristic 0 is isomorphic to the field of rational number. So proof is, so let f is a prime field of characteristic 0. So यदि किसी भी फील्ड की करेक्टरिस्टिक 0 होती है, तो वो जो फील्ड होता है वो एक अपरिमित होता है, या फिर वो इनफाइनाइट उसके अंदर एक एलिमेंट्स होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई वो एक इज ए इनफाइनाइट फील्ड है. ठीक है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा रहेंगे, बिकॉज फील्ड है तो आइडेंटिटी तो उसके पास रहेगी. नाउ कंसिडर द सेट ऑफ डैश. इस क्वेश्चन में या फिर इस थ्योरम में हमको ये प्रूव करना है कि सपोज एक साइड हम ये ले रहे हैं एक ऐसा प्राइम फील्ड जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 है, अब उसको हमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, मतलब देयर एग्जिस्ट ए मैप फी फ्रॉम दिस फील्ड टू रेशनल नंबर सच दैट वो जो फी है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है इन दोनों के बिटवीन. ओके, वो हम प्रूव कर रहे हैं. तो हम ऐसे ही कर लें, एक एफ डैश एक सेट ले रहे हैं, उसके अंदर एलिमेंट एन ई है. क्लियरली एफ डैश जैसे कि अभी हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, डी डैश इज सबसेट ऑफ डी, सेम वही है. तो इसका क्या हुआ, एफ डैश इज ए सबसेट ऑफ एफ. नाउ एक हम मैप कंसिडर कर लेते हैं फी विच इज जेड टू एफ डैश. ये जेड टू एफ डैश वाली मैप है, ये वो वाली मैप नहीं है. ठीक है, तो विच इज फी एन इक्वल्स टू एन ई for all n belongs to z. we see for all n and m belongs to z. अब हमको ये जो फी है ना, इसको हमको ये प्रूव करना है कि ये रिंग मॉर्फिज्म है. फॉर द रिंग मॉर्फिज्म we know that two condition we have to satisfy, which is phi m plus n equals to phi m plus phi n. As you can see, it's satisfied.
and phi mn equals to phi m and phi m phi n. Again, because we have to show ना, because दिस फी अपन को ये शो करना है कि ये जो फी है ये आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक के लिए पहला तो वो मॉर्फिज्म होना चाहिए, दूसरा ये 1 1 होना चाहिए, और फिर ये ऑन टू होना चाहिए। सो ये फी 1 1 भी है। इफ यू टेक लाइक फी एम इक्वल्स टू फी एंड देन यू गेट एम इज इक्वल टू 1, and also for every n e belongs to f there exists n belongs to f such that phi n equals to n e, so it's imply that phi is onto। तो यहाँ से एक चीज होगी भी phi is isomorphic from integral domain z to integral domain f dash। Prime field f in which integral domain f dash contain is necessary to be uh, quotient field of f dash, which element are n e by m e, where m not equals to 0। what do you mean? So ये प्राइम फील्ड f है। फील्ड क्या है? प्राइम है। f इज ए प्राइम फील्ड ना, इन विच इंटीग्रल डोमेन f डैश, इसके अंदर हमने ऐसे बोला ना कि भाई f एक प्राइम फील्ड है, और f डैश हमने बता दिया उसके अंदर कंटेन कर रहा है जो कि अपने आप में एक फील्ड है, विच मीन f डैश इज ए सबसेट ऑफ सब फील्ड ऑफ f। बट इट इज नॉट करेक्ट ना, because f is prime field, and because if f is prime field there is no subfield, okay, which mean f is quotient, which mean uh, is necessary to be quotient field of f dash। so f जो होगा वो f डैश का क्वेश्चन फील्ड होगा जिसके अंदर एलिमेंट n e by m e टाइप के आएंगे फील्ड f में, ओके। सो आल्सो q इज क्वेश्चन फील्ड। अब q भी एक क्वेश्चन फील्ड होता है क्योंकि q में क्या आते हैं, p by q टाइप के आते हैं ना, और ये सारे z से मिलकर बने होते हैं, ओके। सो q इज क्वेश्चन फील्ड ऑफ इंटीग्रल डोमेन z एंड n by m बिलोंग्स टू q, होता ही है वेयर m इज नॉन जीरो एंड n m इनवर्स बिलोंग्स टू q, m is non-zero, then f and q is isomorphic, okay, by this map, okay। so यहाँ से हमने ये देख लिया कि भैया f is isomorphic to q, और यही अपन हमको शो करना था। गॉट इट? मतलब हमने एक्चुअली में किया क्या, हमको ये प्रूव करना था कि भाई कि किसी करेक्टरिस्टिक जिसका करेक्टरिस्टिक 0 है, ऐसा फील्ड Q के आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक मैप हमको बनानी पड़ेगी फ्रॉम z टू दैट फील्ड। वो मैप जो होगी वो आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे जो हम फील्ड ले रहे हैं इट इज विच इज बेसिकली द सबसेट ऑफ विच इज बेसिकली सब फील्ड ऑफ सम फील्ड, ओके, सम फील्ड ऑफ। तो ये हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे, इस ये जो मैप है फ्रॉम z टू f डैश, इसको हम ये प्रूव कर देंगे yes it is isomorphic, एंड इफ इट इज आइसोमॉर्फिक देन ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। तो हम ये प्रूव कर तो इसका मतलब ये हो गया कि फी डैश तो इसका क्या सबसे सब फील्ड है, बट ये तो भैया प्राइम फील्ड है। अब यदि ये प्राइम फील्ड है इसका मतलब द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि f को क्वेश्चंट फील्ड होना चाहिए। अब यदि ये भी क्वेश्चंट फील्ड है और q हमेशा क्वेश्चंट फील्ड होता ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज आइसोमॉर्फिक एक आ जाएगी, आइसोमॉर्फिक एक ये दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक आइसोमॉर्फिज्म होगी फ्रॉम दैट z टू z डैश टू q, ओके, या फिर z टू q। सो यहाँ पर ये थ्योरम इस टाइप से प्रूव होती है।